हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम वहाँ बना दिए हैं। आज वाला जो वीडियो में होगा वह क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे जितना भी क्वेश्चन होगा वह पूरा होगा। वह वीडियो पार्ट नंबर 1 था और यह वीडियो पार्ट नंबर 2 होगा। तो चलिए बिना बकवास किए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, जो उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद बराबर 49 है। यानी d बराबर दिया हुआ है कितना 7 और 22वां पद बराबर 149 दिया गया है। चलिए तो हम बनाते हैं। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है तो लिखेंगे क्या, डी बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर 7 और ए22 का मतलब है 149। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो यहाँ n का मान हो जाएगा कितना 22, तो लिख देते हैं n बराबर भी 22। तो फॉर्मूला होता है क्या, तो इसको समीकरण पर लाते थे कि हाँ, तो a प्लस में 22 जो है तो उसको हम 21 d बराबर 149 समीकरण 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से a का मान हमको निकल जाएगा। यहाँ जो है d का मान अगर हम 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में अगर d का मान रखते हैं तो हम निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो रखते हैं a प्लस में 21 और d का मान है 7 और 149। तो a प्लस में 7 एकम 7 और 7 दूना 14 बराबर 149। प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो a बराबर 149 माइनस में 147। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आगे अब देखते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 149 में से 147 घटेगा तो बच जाएगा कितना 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, जो एन बराबर फार्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे सूत्र से क्या लिखेंगे, जो एन बराबर n बटा में 2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो यहाँ n के मान कितना है, जे n का मान दिया हुआ है 22, तो हम लिखेंगे एस n बराबर 22 बटा में 2 इंटू 2, a का मान आया है 2 प्लस 22 माइनस 1, d का मान है 7। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 11, तो हो जाएगा 11 इंटू 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 और इंटू हो जाएगा 7, हो जाएगा 11 इंटू 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 11 इंटू 4, 7 4 11 के 1, हाथ में कितना 1, मच्छी कहाँ से हो रहा है बे, हट जा। चलिए अब देखते हैं। तो 7 7 11 और 4 1 5 और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको गुना करें तो 11
11 एकम 11 के 1 हाथ में 1, 11 पचे 55 1, 11 पचे 55 1, 56 के 6 हाथ में 5, 11 एकम 11 5 16। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 8 है। यानी कि दूसरे पद कितना दिया हुआ है 14 और तीसरा जो पद है वो कितना 18 दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दूसरा है तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि a प्लस डी बराबर 14। इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 18। कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाएगा और उसके बाद आगे बनाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, a2 बराबर है 14, a2 बराबर है 14। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2 को है तो 2 में से 1 जाएगा तो ad बराबर 14। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा a3 बराबर कितना दिया हुआ है 18। तो a3 बराबर 18 है तो a3 में से अगर 1 घटेगा तो 2, तो a प्लस में 2d बराबर 18, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे देखते हैं। अब क्या होगा मेरा, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम a और d का मान यहाँ से निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस में d बराबर 14 और समीकरण 2 है a प्लस में 2d बराबर 18 बटा में। अब देखिए ये दोनों प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत। ये प्लस में माइनस कट जाएगा, 2d में से 1d जाएगा तो माइनस का d बराबर 18 में से 14 जाएगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d का मान हो गया 4, d का मान हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम d का मान रख देंगे, एक दोनों में से किसी में रख देंगे। चलिए तो हम रखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस में d बराबर 14, तो a प्लस में 4 बराबर 14, प्लस में तो इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस में, दिखाई दे रहा है ना। तो a बराबर 14 माइनस का 4, तो a बराबर मेरा हो जाएगा 10, a बराबर हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं। अब a बराबर 10 हो गया तो अब हम यहाँ से a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, और कुछ तो नहीं ना है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। चलिए यहाँ जो देखिए, यहाँ जो दिया है ये मेरे भाई जो दिया हुआ है, जो क्या प्रथम 51 पद हो, यानी कि n का मान जो है, n का मान कितना दिया हुआ है मेरे को, तो n का मान जो है, n का मान 51 दिया हुआ है। चलिए तो हम तो लिखेंगे क्या, ये लिख दें साइड में, n बराबर 51। चलिए अब लिखेंगे सूत्र से क्या, जो Sn बराबर n बटा में 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू d, तो Sn, तो n का मान है 51 बटा में 2 इंटू 2, a का मान है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू d का मान है 4, तो 51
बटा में 2 इंटू 10 दूना 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50 इंटू 4। अब हो जाएगा 51 बटा में 2 इंटू 20 प्लस 0 6 5 चौका 20 200। अब हो जाएगा 51 बटा में 2 इंटू 220। चलिए अगर हम 2 से इसको काटते हैं तो 11 110 बन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये इसको गुना कर देंगे तो 51 गुना 110। चलिए इसको 0 को छोड़कर डायरेक्ट हम 11 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11 के एक हाथ में 1, 11 एकम 11 के एक हाथ में 1, 11 5 55 1 56, 56 0 के पीछू से लगा देंगे तो आपका यही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई शक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, इनकी 7 पदों का योग जो है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 279 है तो इसके लिए n पदों का योग ज्ञात करें। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि इसको मौसी आप लोग नहीं समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्या दिया, S7 बराबर कितना 49, S7 बराबर 49, तो S7 बराबर 49 है, यानी कि SN, तो फार्मूला क्या होता है इसका, SN बराबर N बटा 2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D, कोई दिक्कत नहीं। तो S7 का मान कितना दिया है 49, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे थोड़ा अच्छे सुधार के, तो N बटा में 2 इंटू 2A प्लस में N का मान कितना हो गया 7, तो 7 -1 इंटू D, अब बराबर हो जाएगा कितना मेरे भाई जो 49, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे N बटा 2 इंटू 2A प्लस में 7 में से 1 जाएगा तो 6 और D, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 49। अब मेरे भाई ये जो है 49, अच्छा यहाँ 7 N का मान दे, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए अगला स्टेप में देखें, देखिए यहाँ जो N का है, N का मान कितना है 7, यहाँ भूल गए थे। अब देखिए ये गुना में है तो इधर का हो जाएगा भाग में, यानी कि ये जो भाग में है तो यह धागा गुना में, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2A प्लस में 6D बराबर 49 इंटू 2 बटा में 7, 7 से काटेंगे तो 7 बार में, तो हो जाएगा 2A प्लस में 6D बराबर 7 दूना 14, ये हो जाएगा समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है मेरा भाई, S17 बराबर 289, तो लिखेंगे S17 बराबर 289, तो लिखेंगे क्या, इसमें भी फॉर्मूला लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो S देखिए आप जिस चीज़ को जितना बार लिखेगा ना वह चीज़ आपका आत्मसात है, उतना ही आपके साथ रहेगा। N बटा 2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D, तो N का मान कितना है मेरा है, N का मान है 17 बटा में 2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू, यहाँ 17 होगा मेरा है 17 और D, और SN का मान कितना है 279। चलिए अब क्या होगा जी, देखिए यहाँ जो है ये क्या है गुना में है तो इधर आकर हो जाएगा भाग में, भाग में होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यहाँ भी साथ ही छूट गए हैं,
बराबर का सिंबल या का सिंबल होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2a प्लस में 17 में से एक जाएगा तो 16 और d, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो गुना में है तो इधर का भाग में होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 279 गुना 2 और बटा में 17, कोई दिक्कत नहीं। 17 से काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा, 17 दूना 34, तो 2a प्लस में 16d और बराबर हो जाएगा 17 दूना 34। ये हो जाएगा मेरा समीकरण क्या, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण जब 2 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 और समीकरण दोनों 2 को a और d का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 है 2a प्लस में 6d बराबर 14, और समीकरण 2 है 2a प्लस में 16d और बराबर में है कितना, 34, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा, और 16 में से 6 घटेगा तो माइनस का 10d, कोई दिक्कत नहीं। अब 34 में से 14 घटेगा तो 4 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, और ये माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और तो हो जाएगा d बराबर 20 और बाटा में हो जाएगा कितना, 10, तो 10 से हम काटेंगे तो d का मान हो जाएगा कितना, 2, कोई दिक्कत नहीं। और जब d का मान 2 आ गया तो आप समीकरण 1 में या 2 में हम d का मान रख के a का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलिए समीकरण क्या है, 2a प्लस में 6d बराबर 14, तो 2a प्लस में 6 इंटू 2 बराबर 14, तो 2a प्लस में 6 दूना 12 बराबर 14, प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में, तो 2a बराबर 14 माइनस का 12, तो 2a बराबर हो जाएगा 14 में से 12 जाएगा तो 2, तो हो जाएगा जब 2 गुना में है तो इस तरफ आका भाग में, तो a बराबर 2 बटा में 2, a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a का मान आ गया 1, a का मान आ गया 1 और d का मान है मेरे भाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फिर पुनः यहाँ जो बोला जा रहा है मेरे भाई, तो देख लीजिए, यहाँ जो बोला है प्रथम इन पदों का योग ज्ञात है, तो आप लिखेंगे अब पुनः Sn बराबर, चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। चलिए तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं a का मान कितना था 1 और d का मान कितना था 2, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या, प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, कोई दिक्कत, तो प्रथम n योगफल पदों का योगफल होगा Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू d, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप सबका हम मान रखते हैं, मान हम रखते हैं तो हो जाएगा क्या, जो Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2 और a का मान है 1 प्लस n का मान नहीं दिया हो तो चलिए कोई बात नहीं, n माइनस 1 और d का मान कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा क्या, Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2 एकम 2 प्लस 2 में n से करेंगे तो 2n माइनस का 2,
देखिए प्लस में माइनस कट जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, जो एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू 2n, तो एन 2 से 2 कट जाएगा, तो एस एन बराबर हो जाएगा मेरा है एस एन बराबर एन इंटू एन इजकल टू एन स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा भाई जो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक पद बनती है यदि AN नीचे दी गई अनुसार परिभाषित है, तो AN बराबर 3 + 4n, AN + 3 + 4n। अगर AP के पद में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कैसे होगा सो दिखाना है। तो कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। कितना पद कह रहा है? प्रथम 15 पदों का योगफल, यानी कि SN का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला बार n का मान 1 रखेंगे, उसके बाद फिर 2 रखेंगे, उसके बाद फिर 3 रखेंगे। जोन सा पद में अगर 15 आ जाएगा वही इसका पद होगा। चलिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10, यही ना? 10 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 क्या दिया हुआ क्वेश्चन, जो AN बराबर 3 + 4n, ये ना है? हाँ चलिए तो लिखेंगे क्या, जब n बराबर 1, 2, 3 तब A1 बराबर 3 + 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 + 4 में एक संग गुना करें तो 4, 4 और 3 7। कोई दिक्कत नहीं। तो A1 का मान कितना आ गया? 7। अब A2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2, तो हो जाएगा 3 + 4 दूना 8 बराबर 8 और 3 11। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला चलते हैं। A3 बराबर 3 + 4 इंटू 3, 4 × 12, तो हो जाएगा 3 + 4 × 12, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। कोई दिक्कत नहीं। तो अब करेंगे क्या, जो AP की सूची हम तैयार करेंगे तो लिखेंगे क्या, चूंकि AP की सूची, AP की सूची, तो AP की जो सूची है वह है जो कितना आया है, AP बराबर पहला पद है 7, 11, 15 और डॉट डॉट डॉट, यही ना? चलिए तो A बराबर कितना है 7, D बराबर है 11 माइनस का 7 बराबर 7 4 11, यानी कि 4। कोई दिक्कत नहीं। और N बराबर हो जाएगा कितना? 15। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है, तो SN बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू d। कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा क्या, जो SN बराबर n का मान कितना है 15 बटा में 2 इंटू 2a का मान है 7 प्लस 15 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना है 4। तो SN बराबर 15 बटा में 2, 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 14 इंटू 4, तो हो जाएगा SN बराबर 15 बटा में 2 इंटू 14 प्लस 14 चका 56, तो हो जाएगा SN बराबर 15 बटा में 2 और 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 5 और 1
6 और 1 7, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 35 बार। तो चलिए एस एन बराबर 15 और गुना में 35, तो हो जाएगा एस एन बराबर 15 पचे 75 के 5, हाथ में हो जाएगा कितना 7 और 15 तिया 45, 45 और 7, 45 और 7, 45 और 7 जो होगा वो होगा 52। चलिए तो पहला जो 10 का 1 नंबर है वह 1 नंबर का आंसर कितना आ गया 52 2, कोई 52 और 5 525, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 10 का 2 दें, बोला जाए एन बराबर 9 माइनस का 5 एन। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम बनाते हैं। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 10 का ना। चलिए 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है 2 है। 10 का 2 है क्या, जो ए एन बराबर 9 माइनस का 5 एन, एन बराबर 9 माइनस का 5 एन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे क्या, जो जब एन का मान 1 2 और 3, तब होगा मेरे भाई जो A1 बराबर A प्लस में ओहो एक सेकेंड बोला क्या जा रहा है, एन बराबर 9 माइनस का 15। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ है 9 माइनस का 5 और एन का मान 1 होगा, तो 9 माइनस का 5 में 1 से करेंगे तो 5 बराबर 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4। A2 बराबर होगा 9 माइनस का 5 इंटू 2 बराबर 9 माइनस 5 दूना 10 बराबर 10 में से 9 जाएगा तो 1, कोई दिक्कत माइनस में होगा मेरा। A3 बराबर 9 माइन कुरेरी के दिया पता है कैसन है पता है 5 इंटू एन का मान है 3 बराबर 9 माइनस का 5 दिया है 15, 15 में से 9 घटेगा तो माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, एपी की सूची कितना है 4 माइनस 1 माइनस का 6 डॉट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो ए बराबर कितना है 4 डी बराबर है माइनस का 1 और माइनस का 4, यानी कि माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं। एन बराबर है 15, तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा एस एन बराबर एन का मान है 15 बटा में 2 इंटू 2a का मान है 4 प्लस 15 माइनस का 1 इंटू डी का मान है माइनस का 5। चलिए तो एस एन बराबर 15 बटा में 2 इंटू 4 दूना 8 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 और गुना माइनस का 5, तो एस एन बराबर हो जाएगा 15 बटा में 2 इंटू 8 प्लस माइनस 14 पचे 70, कोई दिक्कत नहीं। आगे होगा एस एन बराबर 15 बटा में 2 और गुना माइनस का हो जाएगा, देखिए 70 में से जो 8 अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा 70 में से अगर 8 घटेगा तो हो जाएगा कितना माइनस का 62। तो 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो हो जाएगा एस एन बराबर 15 और माइनस का 31,
तो हो जाएगा एस एन बराबर प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15 के 5 हाथ में 15 के 5 हाथ में 1 15 तिया 45 है 1 46। यही आपका आंसर होगा। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं अगले पेज के साथ। चलिए तो हम आप अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है मेरा है, जो यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरे पद क्या है, तीसरा पद 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। यानी कि सब का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 तो एस एन कितना दिया, एस एन बराबर क्या दिया हुआ है, जो 4n माइनस में n स्क्वायर 4n माइनस में n स्क्वायर, यही ना। चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इन का मान। चलिए S1 निकालते हैं। तो S1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, जो S1 बराबर 3 आ गया। अब प्रथम S1 बराबर 3, आगे बढ़ते हैं। चलिए तब S2 निकालते हैं। तो S2 बराबर होता है 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 दूना 8 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4। S3 हम निकालते हैं। तो S3 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 तिया 12 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 जाएगा तो 9 और 3 12, कोई दिक्कत। S1 S2 और S3 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, जो अब क्वेश्चन के हिसाब से आप चलना है। चलिए तो निकालते हैं। S10 बराबर हो जाएगा S10 माइनस में S9। तो S10 कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 10, n का मान हो जाएगा 10 और माइनस 10 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। अब क्या होगा मेरा भाई, जो S9 तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे तो ये हो जाएगा क्या, 10 चौका 40 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 9 चौक 36 माइनस 9 81। अब होगा 100 में से अगर 40 जाएगा तो माइनस का 60 और ये एक स्टेप पर चलते माइनस 81 में से अगर 36 घटता है, 81 में से अगर 36 घटता है तो माइनस का 45, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो हो जाएगा माइनस का 60 माइनस प्लस 45। तो 60 में से 45 घटेगा तो माइनस का 15, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि S10 बराबर कितना आ गया, 15, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, जो AN बराबर SN माइनस
एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। तो एस एन बराबर कितना था मेरे भाई, जो एस एन बराबर कितना था यहाँ 4n माइनस में n स्क्वायर, 4n माइनस में n स्क्वायर। तो पहले इसका सबका मान पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4n माइनस में n स्क्वायर, ये वाला माइनस, और एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, जो 4 इंटू n माइनस वन माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब करते हैं 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस, 4 को हम n से करेंगे तो 4n, 4 को 1 से करेंगे तो माइनस का 4, और इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क्या मेरे भाई, n स्क्वायर माइनस में 2n और प्लस में 1, ये a प्लस बी, यानी कि इसको हम क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो हो जाएगा क्या, तो a स्क्वायर माइनस 2a बी और प्लस में बी स्क्वायर, इस पर हम तोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा जो 4n माइनस में n स्क्वायर, 4n माइनस में n स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से सजा कर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4n माइनस में 4, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस n स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस 2n और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्या 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो एक ज़्यादा वाला है वो जुटने वाला है तो उसको जोड़ देंगे, या घटाने वाला है तो उसको घटा देंगे, तो लिखेंगे क्या 4n माइनस में n स्क्वायर और माइनस 4 और 2 6n और माइनस 5 और माइनस का n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो जो प्लस में है सो माइनस में, और जो माइनस में है सो प्लस में। चलिए तो 4n माइनस में n स्क्वायर प्लस माइनस, तो माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस माइनस था प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस में ही माइनस में कट जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो माइनस का हो जाएगा कितना 2, तो हम लिख देंगे तो माइनस का 2n और प्लस का 5, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, जो nवां पद बराबर 5 माइनस में, अच्छा इसको अच्छे से थोड़ा सजा कर लिख देंगे, तो हो जाएगा 5 माइनस n सॉरी 2n, लिखेंगे nवां पद, कहाँ से चिड़िया आ गया, वो चिड़िया का आवाज़ बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। nवां पद बराबर क्या होगा 5 माइनस में 2n, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। चलिए अगले पेज पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 12 में, सो अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, जो ऐसे पद 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो, यानी कि ऐसे धन मतलब धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और हम एनसीईआरटी को आप लोग के लिए रखते हैं साइड में और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। सबसे पहले लिखेंगे 6 से विभाजित होने वाली, लिखेंगे 6 से विभाजित होने वाली,
6 से विभाजित होने वाली संख्या की सूची। संख्या की सूची। तो 6 से विभाजित कौन होगा? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा। तो लिखेंगे 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट। चलिए, तो इसमें a बड़ा हो जाएगा 6 और d बड़ा हो जाएगा 12 माइनस का 6 इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम SN वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लिखेंगे सूत्र से क्या? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। कोई दिक्कत नहीं। तो SN बराबर n का मान तो नहीं दिया हो, n का मान दिया हुआ कितना है? सॉरी, हाँ, प्रथम 40 पर। तो n बराबर कितना यहाँ भी लिख देते हैं। n का मान n बराबर 40। तो 40 बटा में 2 इंटू 2 इंटू a का मान 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान है 6। तो हो जाएगा 2 से अगर काटते हैं तो हो जाएगा क्या? 20 हो, 20 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 जाएगा तो 39 इंटू 6। अब होगा क्या? जो 20 इंटू 12 प्लस 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 6 18 और 5 18 5 19 और 5 हो जाएगा 23। ये हो जाएगा 20 और इंटू 4 और 2 6 3 और 1 4 और 2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? जिसको हम 0 छोड़ दीजिए 2 से, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 9, 2 दूना 4 और 0 लगा दीजिए। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम अगले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे भाई, जो बोला जा रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। चलिए, यानी कि 8 से विभाजित होने वाला कौन कौन है? चलिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 13। तो 8 से ना, तो लिखेंगे हल। तो 8 से कौन होगा? 8 होगा, 16 होगा, 8 का 16 24 होगा और डॉट 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 ऐसे ही का होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हो जाएगा क्या? जो a बराबर 8, d बराबर 16 माइनस का 8 यानी कि 8, d का मान 8 हो गया और n का मान कितना दिया है? 15। तो n बराबर हो जाएगा 15। तो लिखेंगे सूत्र से। तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, अब होगा क्या? जो SN बराबर n का मान है 15/2 इंटू 2a का मान है 8 प्लस n का मान है 15 माइनस 1 और d का मान है 8। तो हो जाएगा 15 में 2 इंटू 8 दूना 16 प्लस 15 से 1 जाएगा तो 14 इंटू 8। तब 15 में 2 इंटू 16 और प्लस 14 8 112। चलिए, तो हो जाएगा कितना? 112। अब होगा मेरा है जो 15 में 2 इंटू 6 और 2 8 1 और 1 2 और 1 2 से हम काटेंगे तो हो जाएगा क्या? 2 छक 12 और 2 दूना 4 यानी कि 64। तो होगा क्या? 15 दिखाई दे रहा है ना? हाँ, 15 और गुने में 64। तो हो जाएगा 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 छक्का 90 और 90 6 96।
यही आपका आंसर होगा। चलिए तो हम अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। बोला जा रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, यानी कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है उसके योग ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है जो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए 0 से क्या विषम संख्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट करके कितना, 50 तो नहीं होगा, 49 होगा। तो हो जाएगा 1, 3, 5, डॉट 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 49। कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान कितना होगा, 1, और डी का मान कितना होगा, 3 माइनस का 1 यानी कि 2। डी का मान कितना होगा, 2, और ए एन बड़ा कितना, 49। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम सूत्र से निकालते हैं। तो पहले एन का मान, एन का फार्मूला लगेगा, उसके बाद एस एन का लगेगा। तो लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र होता है क्या, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। आगे तो इसको हम उधर ले आए तो अच्छा से, तो ए प्लस में मान पुट कर देते हैं। ए का मान कितना है, 1 प्लस एन का मान दिया हुआ है, नहीं दिया, चलिए कोई बात, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर 49। तो 1, चलिए एन माइनस 1, ये प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, बराबर 49 माइनस का 2, सॉरी 1 होगा बे 1। तो एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 48। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 48 बटा में 2 से काटेंगे तो 24। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा क्या, जो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 24, और ये माइनस में है तो इस तरफ आका प्लस में, तो एन बराबर 24 माइनस प्लस का 1, तो एन बराबर 24 1 25। एन का मान आ गया कितना, 25। अब हम एस एन का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा क्या, 25 बटा में 2 इंटू 2, ए का मान कितना है, 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। तो 25 बटा में 2 इंटू 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24, और गुना में 2। चलिए तो आगे हो जाएगा 25 बटा में 2 इंटू 2 प्लस 25, 24 दूना 48। तो हो जाएगा क्या, 25 बटा में 2 इंटू 48 और 2 कितना 50, तो 2 से काटेंगे तो 25। कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा 25 गुना में 25, 25 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 से 25, यानी कि 25 का स्क्वायर होता है 6 से 25। यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि देखिए यह पहला जो है
पहला बार जुर्माना कितना 200 लगता है, दूसरा दिन 250 और तीसरा दिन 300। ऐसे ऐसे करते गए कितने दिन में, यानी कि प्रत्येक में है 50 रुपया अधिक लगते जा रहा है। ऐसे ऐसे जुर्माना कितना 30 दिन तक देना है। यानी कि यहाँ सीधा सीधा बता रहा है जो SN का मान निकालना है। तो चलिए हम NCERT को साइड में रखते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है क्या, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे ठेकेदार द्वारा विलंब की सूची। तो लिखेंगे ठेकेदार द्वारा विलंब की सूची। तो विलंब की सूची क्या है, जो पहला बार कितना 200 रुपया लगता है, दूसरा बार लगता है कितना 250 और तीसरा बार लगता है 300। ऐसे डॉट कितने दिनों तक, 30 दिनों तक लगता है। तो इसमें हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 200, D बराबर हो जाएगा 250 माइनस 200, तो D बराबर हो जाएगा 50 और N बराबर हो जाएगा कितना 30, यानी कि 30 दिनों तक कहा जा रहा है। चलिए तो हम सूत्र से लिखते हैं, सूत्र से। तो SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D। कोई दिक्कत नहीं। तो SN कितना है, तो SN का मान निकालना है। तो N का मान कितना है 30/2 इंटू 2, A का मान है 200 प्लस N का मान है 30 माइनस का 1 इंटू D का मान है 50। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे मेरे भाई, एक सेकेंड कीड़ा आ गया था। चलिए अगर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 15, तो हो जाएगा 15 इंटू 2 दूना 400 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 और गुना 50। चलिए देखिए हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस, देखिए गुना करने का जो जीरो वाला गुना बहुत ही आसान होता है। देखिए जीरो छोड़ दीजिए और डायरेक्ट गुना करें, तब 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 14 और प्लस 1 जीरो बैठा दें। अब हो जाएगा 15 इंटू जीरो है तो 0 0 और 5 था 5 4 और 4 8 और 1 18 50 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, तब 15 में 5 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 120, 15 8 120 और 7 था 27 के 7 हाथ में 12, तब 15 एकम 15 और 12 27 और एक पीछू में 0। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 16। चलिए पेज हम पलट लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 16। बोला जा रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने में के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। यानी कि ऐसे कितना 700 पुरस्कार है और इसमें से जो है 700 पुरस्कार में से प्रत्येक का कितना 20 रुपया कम है, यानी कि 7 को पुरस्कार और 7 में 20-20 रुपया का कमी है। चलिए तो हम बनाते हैं, NCERT को साइड में रखते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर है 16। तो क्वेश्चन नंबर है 16, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना विद्यार्थी की पुरस्कार
ये ना, माना विद्यार्थी की पुरस्कार की राशि। चलिए लिखेंगे सबसे पहले माना प्रथम या पहले, माना कि पहले विद्यार्थी की राशि, विद्यार्थी की राशि, तो पहला वाला को हम क्या मान लेते हैं, x, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे विद्यार्थी की राशि, तो दूसरे विद्यार्थी की राशि x माइनस 20, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे विद्यार्थी की राशि बराबर हम मान लेंगे क्या, इसमें से भी 20 कम तो 40, तो x माइनस के 40। अब इसमें से भी 20 कम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो लिखेंगे क्या, चौथे विद्यार्थी के क्या होगा, तो x, इसमें 20 जोड़ दिए तो माइनस का कितना 60 हो जाएगा। अब पाँचवें कौन होगा, पाँचवें, तो लिखेंगे पाँचवें विद्यार्थी की राशि बराबर कितना, इसमें जोड़ दीजिए तो x और कितना 60 है 20 80। और छठा विद्यार्थी की राशि बराबर हो जाएगा x माइनस, इसमें 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 100, कोई दिक्कत। सातवां, अब हो क्या, सातवें विद्यार्थी बराबर x, इसमें 20 जोड़ दिए तो 120। ऐसे करके हो गया क्या, AP के पद में आ गया। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो पहला पद क्या है, जो x कॉमा, ये कॉमा की जगह जोड़ दे, x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबको जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7x हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, जो 7x माइनस, अगर हम इस सब को जोड़ते हैं 20 और 40, तो 60 और 60 120 240, एक कितना 340 और 340 80 420, तो माइनस 420, अब बराबर हो जाएगा कितना 700। ये माइनस में तो इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस में, तो 7x बराबर 700 माइनस का 420, दिखाई दे रहा है, नहीं चलिए दिखाए, अब देगा, तब होगा मेरा है 7x बराबर 7 4 11, यानी कि 1120, कितना होगा 1120। ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो x बराबर 1120 बटा में 7 से कट जाएगा। चलिए कर देते हैं, तो 7 एकम 7, तो बजाय कितना 4 और 4, तो 7 एकम 3 जगह 4 ना, तो 7 छक 42 और 0, यानी कि 160 बार में कट जाए, तो x का मान कितना आ जाएगा 160, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब क्या कह रहा है यहाँ, जो चलिए तो हम लिख सकते हैं अतः क्या था पहले, तब लिख सकते हैं अतः पहले विद्यार्थी की राशि, तो पहले विद्यार्थी की राशि कितना था x, और x का मान कितना आ गया है 160। तो दूसरे विद्यार्थी का मेरा है कितना था, दूसरे विद्यार्थी का था x माइनस 20, तो हो जाएगा 160 माइनस में कितना 20,
तो हो जाएगा कितना 140, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे विद्यार्थी, तो तीसरे विद्यार्थी का हो जाएगा x माइनस का 60 इजकल टू 160 माइनस का 60 हो जाएगा कितना 100, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथे विद्यार्थी का होगा x माइनस का कितना था चौथे का 60, सॉरी यहाँ 40 ना होगा बे, 40 तो यहाँ हो जाएगा 40, तो यहाँ हो जाएगा कितना 60 में 40 तो 120 ना होगा, यहाँ हो जाएगा कितना 60, तो 160 में से 60 अगर घटेगा तो हो जाएगा कितना 100, कोई दिक्कत। एगो ये मान आ गया, एक ठो ये मान आ गया और एक ठो ए मान आ गया और एक ठो ए मान आ गया। अब पांचवें विद्यार्थी का आ जाएगा x माइनस का 60 यानी कि 100 ना होगा, कितना गलती हो जाए, तो 100, तो 160 में से अगर 100 घटेगा, पाँचवें ना है 60 नहीं कितना पाँचवें का 80 है, बहुत तेरी तो ये हो जाएगा x माइनस का 80, तो ये हो जाएगा 80 में रहा इसको हटा, तो 160 में से 80 जाएगा तो हो जाएगा कितना 60। छठे विद्यार्थी का हो जाएगा x माइनस कितना 100, तो हो जाएगा 160 माइनस का 100 बराबर कितना 80 ना आएगा, यहाँ जाएगा 160 में से 100 जाएगा तो हो जाएगा 60। सातवें के जब आएगा तो सातवें का होगा क्या x माइनस का 120 हो जाएगा 160 माइनस का 120 बराबर 40। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मेरे भाई, जो हम लिख सकते हैं इसको, जो पुरस्कारों का मूल्य बराबर, तो लिखेंगे क्या पुरस्कारों का मूल्य बराबर कितना है पहला, तो पहला है कितना 160, तेरा बाद है 140, उसके बाद है 120, उसके बाद है 100, उसके बाद है 80, उसके बाद है 80 और उसके बाद है 60 और उसके बाद है 40। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले पेज पे। चलिए तब अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है, जो एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब हुआ जो अगर कोई भी विद्यार्थी अगर पहला कक्षा में है तो वह एगो पेड़ लगाएगा और दूसरा कक्षा में तो 2 गो पेड़, तीसरा कक्षा में तो 3 गो पेड़ ऐसे लगाएगा। तो उदाहरण था कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा कह दिया, और कक्षा 2 का अनुभाग पेड़ 2 लगाएगा, चलिए, और कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाए इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। यानी कि कक्षा कितना तक 12 तक चलता रहेगा, तो 12 कक्षा में रहेगा कितना पेड़ लगाएगा 12 गो पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इन स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ जो बोल दिया कुल पेड़ों की संख्या, यही से पकड़ा गया जो हमको SN का मान कहा रहा है निकालने के लिए। चलिए तो कोई बात नहीं, हम NCERT को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल पूछे जाने की संभावना रहता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो पेड़ों की सूची लिखेंगे क्या, कितना नाम है 17, लिखेंगे हल।
हल। पेड़ों की सूची, पेड़ों की सूची। अगर कोई पहला कक्षा में है तो 1 लगेगा, दूसरा कक्षा में तो 2 लगेगा, तीसरा कक्षा में तो 3 लगेगा। तो हम अच्छे तरीके से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए तीसरा कक्षा में तो 3 लगेगा, अगर छठा कक्षा में तो 6 लगेगा, 9वां कक्षा में तो 9 लगेगा, ऐसे ऐसे लगा रहा है। तो हो जाएगा ए का मान कितना 3, डी का मान हो जाएगा 6 माइनस का 3 इजकल टू 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब क्या हो जाएगा मेरा एन का मान दिया कितना 12, तो लिखेंगे एन बराबर 12। चलिए लिखेंगे सूत्र से होता है क्या, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। तो एस एन बराबर n का मान है 12 बटा में 2 इंटू 3 प्लस 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 3। तो एस एन बराबर 2 से काटेंगे तो 6 इंटू 3 दूना 6 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो एस एन बराबर 6 इंटू 6 प्लस में 11 तिहाई 33। तो एस एन बराबर हो जाएगा 6 इंटू 33 और 6 39। कोई दिक्कत नहीं। अब हम गुना कर देंगे तो एस एन बराबर हो जाएगा 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 6 तिरिक 18, 18 5 23। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए तब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जबकि आकृति 5.4 में दर्शाया गया, इनके यहाँ दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। अब पाई के मान यहाँ कितना बोला जाए, तो पाई के मान 22/7 बोला जा रहा है। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे हम बनाते हैं। चलिए तो एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए लिखेंगे सबसे पहले हल। तो हल में क्या लिखना है, क्या क्या दिया हुआ है। चलिए बारी बारी से केंद्र, यही ना। तो लिखेंगे क्या, बनी सर्पिल की त्रिज्या की सूची। लिखेंगे बनी सर्पिल की त्रिज्या की सूची। तो पहला जो है वृत्त की क्षेत्रफल होता है पाई आर। तो पहला जो है 0.5 पाई, कॉमा उसके बाद है 1.0 पाई, उसके बाद है 2.0 पाई, ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, जो यहाँ जो a बराबर 0.5 पाई, कॉमा d बराबर 1.0 पाई में से 0.5 पाई अगर घटाते हैं तो आएगा हमको 0.5 पाई। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं। और यहाँ जो है n बराबर दिया गया है कितने तक, तो n बराबर जो दिया गया है वो है उत्तरोत्तर कितना
13 तक दिया गया है। सभी 13 क्रमागत, हाँ 13 तक। n का मान कितना है? 13। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम सूत्र से, सूत्र से होता है क्या? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। n का मान है 13/2 इंटू 2 और a का मान है 0.5। a का मान है 0.5 और पाई प्लस में n का मान है 13-1 इंटू डी का मान है 0.5 पाई। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। अगला जो है लिखेंगे क्या? 13/2 इंटू, इसको अगर गुना करेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 1.0। 5 दूना 10, यही ना होगा? हाँ। तो अब क्या हो जाएगा? चलिए 5 दूना 10 पाई प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 इंटू 0.5 पाई। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? लिखेंगे 13/2 इंटू दशमलव का इसको रहते 1.0 पाई प्लस 12×5 = 60 यानी कि 0.60। हम जानते हैं कि दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो देखिए 6 और 1 7। तो लिखेंगे क्या? 13/2 इंटू 6 और 1 7 तो 7 पाई। कोई दिक्कत नहीं। अब पाई के मान हमको कितना रखना है? 22/7। 22/7 रखना है। तो लिखेंगे क्या? 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 11। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? 13 और 11 का गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या? 13 और गुना में 11 तो हो जाएगा क्या? 11 33 के 3 हाथ में 3। 11 एकम 11 3 14। 11 एकम 11 3 14। तो SN बराबर यही आएगा और यही आपका आंसर भी होगा। उम्मीद करते हैं मेरे लल्लू लाल जिगर के टुकड़ों आप समझ गए होंगे। थोड़ा हम आंसर देख लेते क्योंकि आंसर पे हमें डाउट लग रहा है। कितने? 143 नहीं, ठीक है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। और इसमें 20 को क्वेश्चन दिया ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। चलिए सबसे पहले हम पेजेज बदल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यही ना? सॉरी 19 है। देखिए बोला जा रहा है 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है यानी कि नीचे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लठ, अगले वाले पंक्ति में 19 लठ, उससे अगले वाले पंक्ति में 18 लठ इत्यादि दिखाई आकृति 5.5 में 5। ये 200 लठ कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे? प्रत्येक सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ होंगे? यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है वो लठों की संख्या कितनी होगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पहला यानी कि A का मान हो जाएगा 20 और A2 का मान हो जाएगा 19 और A3 का मान हो जाएगा क्या? 18। ऐसे ऐसे करके कितने? 200 लठ यानी कि SN का मान है 200। चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, बनाते हैं। लिखेंगे क्या? 19 नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखना है हल। तो लिखेंगे लट्ठे की संख्या की सूची। तो लिखेंगे इन लट्ठों की संख्या की सूची। तो सूची क्या है? पहला वाला में कितना है? 20 को, दूसरा वाला में 19 को, तीसरा लाइन में 18 को, ऐसे ऐसे 200 है। तो लिख देंगे क्या? जो A बराबर 20, D बराबर 19 माइनस 20 इक्वल टू -1 और SN बराबर हो जाए कितना? 200। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम देखते हैं, लिखेंगे क्या? सूत्र
से, सूत्र से लिखें क्या, जो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो n का मान मेरे भाई, n का मान दिया है, नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो n/2 इंटू 2 है तो 2 और a का मान है 20 प्लस n का मान नहीं है 1 इंटू डी का मान है -1 बराबर हो जाएगा 200। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है भाग में तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा गुना में, क्या होगा, गुना में हो जाएगा। चलिए तो लिखेंगे क्या, जो n इंटू 20 40 प्लस पल एक स्टेप ले लेते हैं, तो n को माइनस से करेंगे तो माइनस का n माइनस माइनस प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा क्या, 200 इंटू में 2, 200 इंटू में 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम n इंटू 40 प्लस माइनस माइनस n और प्लस 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 1 बराबर 2 दूना 400, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो लिखेंगे क्या, n इंटू 40 है 1 41, 40 और 1 41 और माइनस का n बराबर 400, कोई दिक्कत नहीं। मच्छर बहुत काट रहे हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, आप सबके लिए सब कुछ ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, जो इसको हम द्विघात सूत्र पर ले आते हैं, 40 को n से करेंगे तो हो जाएगा क्या, 41 n माइनस का n स्क्वायर बराबर 400, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से सजा कर लिखते हैं, तो सजा कर लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस 41 n और हो जाएगा क्या, बराबर 400, कोई दिक्कत नहीं। ये 400 जो माइनस में है, प्लस में है, तो इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा क्या, जो माइनस का n स्क्वायर और प्लस का 41 n और माइनस का 400 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस सम में से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है सो प्लस में, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41 n और प्लस में 400 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये जो 400 है उसको ऐसे संख्या में तोड़ना होगा जो जोड़े और घटाए तो -41 आए और गुना करने पर हमको 400 n स्क्वायर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 400 को कितना कितना में तोड़ सकते हैं, जो 20 और 20 में तो 41 तो पूरेगा नहीं, तो इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 25 और 16 में तोड़ सकते हैं, 25 और 16 देख लेते हैं, 25 और 16, 6 5 11 2 1 3 1 4 41 तो पूर जाता है, 25 तो 16 5 16 85 के 8 हाथ में 8, 16 85 के 0 हाथ में 16 दूना 32 32 और 4 32 8 40, ठीक है ठीक है। चलिए तो लिखेंगे का n स्क्वायर माइनस का 25 n और माइनस का कितना 16 n और प्लस में 400 इक्वल टू 0। ये दोनों में हम n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n इंटू n माइनस का 25 और ये दोनों में हम क्या करेंगे, जो -16 ले लेंगे, क्या करेंगे -16, तो ये हो जाएगा n प्लस माइनस माइनस 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये देखिए, ये और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, n माइनस का 16 इंटू n माइनस का 25, n माइनस का 16 इंटू n माइनस 25 लिखेंगे, जब n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16 माइनस में तो इस तरफ आका हो जाएगा प्लस में, इसको हो जाएगा n माइनस का 25 बराबर 16 माइनस में तो उस तरफ हो जाएगा प्लस में,
n का मान हो जाएगा 25। एक ये आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है कौन सा पद कह रहा है निकालने के लिए, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने लट निकलेंगे, यानी कि पंक्ति में हो गए। चलिए तो लिखेंगे क्या, जो A16 बराबर A प्लस में 15D, A का मान कितना आया है मेरा है 20 है, तो लिखेंगे क्या 20 प्लस में 15 और D का मान कितना है माइनस का 1, हो जाएगा क्या 20 प्लस माइनस 15 एकम 15 एकम 15, तो 20 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा क्या 5, यानी कि A16 बराबर हो जाएगा कितना 5। कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर होगा। चलिए तो उम्मीद करते आप यहाँ क्या 19 तक समझ गए। अगला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है मेरा है, जो एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा से में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति 5.6 में, इधर देखिए आकृति दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पहला है जो 5 मीटर, दूसरा 3 मीटर, तीसरा 3 मीटर, ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाएगा। तब प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इनमें प्रतियोगिता को कुल कितने दूरी दौड़नी होगी, इसमें जो प्रतियोगिता को जो है कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे हल में लिखेंगे क्या, दौड़ी गई दूरी की सूची, तो लिखेंगे क्या दौड़ी गई दूरी की सूची, दौड़ी गई दूरी की सूची। तब पहला जो है यहाँ जो देखिए पहला में क्या बोला जा रहा है, जो पहला 5 गुने 2, यानी कि देखिए यह देखिए यहाँ से यहाँ तक मीटर कितना है 5 मीटर, और चाल जो है वह कितना है 2 मीटर। तो हम कह सकते हैं चाल बराबर, हमको क्या निकालना होगा, हाँ चाल बराबर दूरी इंटू समय, यानी कि समय निकाल लेंगे। चलिए देखिए तो हमको दूरी तो निकालना है, तो दूरी निकालना है, देखिए 5 गुने 2 प्लस 5 गुने 2 इंटू 5, यानी कि बोला जो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 5 मीटर है, और चाल जो है वह कितना 2 मीटर है। तो दूरी हमको निकालना होगा, तो दूरी निकालना है तो दूरी वाला फार्मूला आता है चाल और गुने में समय, चाल इंटू दूरी बड़ा होता है चाल इंटू वेग। चलिए आगे देखते हैं, तो लिखेंगे क्या 2 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो एक ठो फार्मूला पहला हम स्टेप बना देते हैं, देख लिखेंगे क्या दूरी बराबर चाल और गुने में समय। तो दूरी इनकी डिस्टेंस जो है कितना 5 और गुना में 2, तो हो जाएगा कितना 10। ऐसे ही करके क्या है जो दूसरा क्या है 5 इंटू 3,
तो लिखेंगे सूची, हम डायरेक्ट लिखते हैं सूची। सूची बराबर हो जाएगा पहला में क्या 10, दूसरा में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जो दूसरा में हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 5 और 3 8 और 2 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा कितना 16। और तीसरा में हो जाएगा क्या, तीसरा में हो जाएगा क्या मेरे भाई, जो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, देखिए 5 और 3 8 8 और 3 8 और 3 11, तो 11 में अगर 2 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या 11 दूना 22, तो हो जाएगा क्या 22 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही है। तो हम लिख सकते हैं क्या a बराबर 10 कमा d बराबर 16 माइनस का 10 इजकल टू 6, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कितना दिया हुआ है, तो n का मान जो है वह है 10, n का मान है 10, तो लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से लिखेंगे क्या, जो Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा। तो हो जाएगा n का मान है 10 बटा में 2 इंटू a का मान है 10 प्लस में, और n का मान है 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम 2 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और गुना में 6। अब होगा मेरा है 5 इंटू 20 प्लस में 9 छक 54, हो जाएगा क्या 5 इंटू 0 था 4, 5 और 2 7, 74 हो जाएगा। चलिए तो अब हम गुना कर लेते हैं, तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में हो जाएगा क्या, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 7 5 35, 35 और 2 37, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं अगर आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो ऐसे अपलोड करें एजुकेशन से संबंधित या किसी भी प्रकार की जानकारी, तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिलहाल हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन अगले एक्सरसाइज के साथ आएंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।